पंचकूला में 4 से 10 नवंबर तक आयोजित हो रहे तृतीय पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सैनी के साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमते। नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है। अब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रीपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। पंचकूला में 4 से 10 नवंबर तक आयोजित हो रहे तृतीय पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सैनी के साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमते। नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है। अब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें
जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रीपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है।